हेलो एवरीवन, फिर से एक अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जिसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ उसे अभी इस वक्त घर से निकाल रहे होते हैं। सूजी की मदर इन लॉ उसे चिल्लाती है कि तुमने मेरे बेटे से 10 साल से शादी करी हो और उसे कोई बच्चा नहीं दी, इसलिए तुम जैसी लड़की को अब मैं और अपने घर में नहीं रखने वाली हूँ। तो सूजी यहाँ पर बताने लगती है कि मैंने हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाई हूँ और मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जरूर हो सकता है कि किसी और में प्रॉब्लम हो। ऐसा बोलकर वो अपने हस्बैंड जो को देखने लगती है, तो वो इसे मार कर कहता है कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि प्रॉब्लम मुझ में है। सूजी की मदर इन लॉ का बैग बाहर फेंक देती है और उसका हस्बैंड कह देता है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। फिर बेचारी सूजी के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि वो अपने भाई के घर भी जाती है, पर इसके भाई भाभी भी इसे घर से निकाल देते हैं। सूजी सोचती है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, पर इसके भाई ने पैसों के लिए इसकी शादी उस दो से करा दी थी, और अब जब उस दो ने इसे डिवोर्स देकर इसे घर से निकाल दिया तो इसकी फैमिली ने भी इसे अपने घर पे नहीं रखे। सूजी सोच लेती है कि मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, मैं पैसे कमाकर पढ़ाई करूंगी और अपनी एक अच्छी लाइफ जीऊंगी। फिर हम इस ड्रामा की मेन लीड चैन को देखते हैं। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे कहता है कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी होगी, क्योंकि अब वो 30 साल का हो चुका है और अगर अभी तक उसने किसी लड़की को टच नहीं किया तो उसे कभी बच्चे होंगे ही नहीं। चैन अपसेट होकर कहता है कि ऐसी लड़की मिल जाए जिसे मैं टच कर सकूं, तभी तो मैं उसे टच करूंगा ना, क्योंकि एक्चुअल में चैन को लड़कियों से एलर्जी की बीमारी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी को अपनी फ्रेंड लीसा की मदद से एक मसाज केयर सेंटर में जॉब मिल जाती है। सूजी इस जगह को देखकर पूछती है कि क्या सच में यहाँ पर मेरा काम करना सही होगा, तो लीसा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जानती हो ना मैं काफी टाइम से यहाँ पर काम कर रही हूँ और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। देखो सूजी, अगर तुम वापस गाँव जाओगी ना तो तुम्हारे भाई भाभी तो वैसे भी तुम्हें ले नहीं रहे, तो तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हें परेशान करेगा। तो सूजी कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं पैसे कमाऊंगी और पढ़ाई करूंगी। हम देखते हैं कि चैन यहाँ मसाज सेंटर आया होता है और वो मैनेजर से कहता है कि उसके लिए प्राइवेट रूम बुक करे, और वो स्ट्रिक्टली कह देता है कि लास्ट बारी की तरह इस बार मेरे रूम में कोई लड़की को मत भेज देना। तो मैनेजर लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि कोई भी लड़की आपके प्राइवेट रूम में इंटर नहीं करेगी। तभी इतने में यहाँ पर सूजी आ रही होती है और वो और चैन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर चैन तो सूजी को सॉरी बोलते हुए अंदर चला जाता है और उसका फ्रेंड ये नोटिस कर लेता है कि उसने इस लड़की को टच किया पर उसे कुछ हुआ नहीं, तो ये समझ जाता है कि अब यही लड़की चैन की हेल्प कर सकती है। फिर चैन का फ्रेंड हान यहाँ पर मैनेजर को समझा देता है कि तुम्हें इस लड़की को ही मिस्टर चैन के रूम में भेजना है। तो मैनेजर कहता है कि मिस्टर चैन ने तो खास तौर पे मना किया और लास्ट टाइम पे तो उन्होंने उस लड़की को फायर भी करवा दिया था जो उनके रूम में चली गई थी। हान कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा। फिर मैनेजर यहाँ पर सूजी को जब मिस्टर चैन के रूम में जाने का काम देता है, तो सूजी कहती है कि मैंने अभी यहाँ पे रूमर सुनी कि मिस्टर चैन को अपने रूम में कोई भी लड़कियों का आना पसंद नहीं है और उन्होंने पिछली बार किसी एम्प्लॉय को फायर भी करवा दिया था। तो मैनेजर कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें निकाला नहीं जाएगा और तुम जाकर अपना काम करो। तो सूजी को मैनेजर की बात माननी पड़ती है क्योंकि उसे यहाँ पर जॉब करनी है। हम देखते हैं कि चैन का फ्रेंड हान यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाता है और उसे कहता है कि इससे उसे अच्छी स्मेल आएगी, पर वो मन में सोचता है कि इसमें तो एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से वो नशे में हो जाएगा और फिर वो खुद ही उस लड़की के क्लोज चला जाएगा ना चाह कर भी। फिर सूजी जब यहाँ पर चैन के रूम में आकर उसे मसाज देना स्टार्ट करती है तो चैन को शक हो जाता है कि आखिर उसके हाथ में जोर क्यों नहीं है, और वो देख लेता है कि ये तो एक लड़की है। वो तुरंत ही यहाँ पर सूजी का गला दबाते उसे चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, तुम मुझे सेड्यूस करने आई हो। तो वो कहने लग जाती है कि मिस्टर लू ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपना काम करने आई थी। तभी ये उसका मास्क हटाकर उसका मुंह देख लेता है और याद करता है कि आज वो उसी से टकराया था। तभी इतने में दोनों को ही ड्रग की वजह से नशा चढ़ने लग जाता है और फिर चैन यहाँ पर इसे कह देता है कि तुम खुद से यहाँ पर आई हो ना, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सूजी को लगता है कि वो उसे एक्स्ट्रा टिप देने की बात कर रहा है, तो वो 30 युआन का इशारा करती है, पर चैन को लगता है कि वो उसे 30 मिलियन मांग रही है, तो भी वो उसके लिए हाँ कहता है और उसे किस करने लग जाता है। तो सूजी उसे तुरंत ही मना करती है कि मिस्टर चैन, मैं यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आई थी। फिर चैन यहाँ पर सूजी से दूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। पर तभी उस ड्रग की वजह से सूजी भी यहाँ पर नशे में हो जाती है और फिर दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर चैन यहाँ पर सूजी को 30 मिलियन का कार्ड देकर जाने लगता है, तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने आप को बेचने नहीं आई थी बल्कि अपना काम करने आई थी, और मैंने तुमसे 30 मिलियन नहीं बल्कि सिर्फ 30 युआन मांगी थी एज अ टिप। तो ये कहता है कि एक्टिंग मत करो, सभी स्टाफ को इस बारे में पता होगा कि मैं किसी लड़की को हायर नहीं करता हूँ, और मैनेजर को क्या अपनी जॉब गंवानी है जो मेरे खिलाफ जाकर तुम्हें यहाँ पर भेजेगा, इसलिए तुम और लालची मत बनो। फिर सूजी तो इसे कुछ नहीं कहती और बिना कार्ड लिए यहाँ से चली जाती है।
फिर यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और सूजी को अब पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके 3 बेबी होंगे। सूजी को रोना आता है पर वो सोचती है कि अब उसके बच्चे ही उसकी फैमिली है तो वो इन्हें दुनिया में लाएगी। तभी इतने में लीसा सूजी को कॉल करके बताती है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड और उसकी मॉम यहाँ पर आकर हंगामा कर रहे हैं। तो सूजी ये सुनकर शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ इसका एक्स हस्बैंड जो और उसकी मॉम यहाँ पर सभी से कह रहे होते हैं कि सूजी मुझे छोड़कर गांव से भागकर यहाँ पर आई है, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई उसे यहाँ पर जॉब देने की। तभी यहाँ पर सूजी पहुंचकर इन लोग को चिल्लाती है कि आखिर वो उसकी काम की जगह पर आकर ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। जो की मॉम उसे थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम हमारा नाम खराब करने के लिए ऐसी जगह पर काम कर रही हो। तो सूजी भी कहती है कि मेरा और जो का अब डिवोर्स हो चुका है तो अब मैं कहीं पर भी काम करूँ आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो इसका बाल पकड़ के कहता है कि अच्छा तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमने तुम्हें ब्राइड प्राइस के तौर पे 50,000 दिए थे और तुम्हें अपने घर पे 10 साल से खिलाए पिलाए थे और अब तुम कह रही हो कि कोई लेना देना नहीं है। फिर जो की मॉम फिर से सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो जल्दी से लीसा उन्हें रोकती है और चिल्लाती है कि उन लोगों ने सूजी से इतने सालों से काम करवाए और फिर भी उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो जो की मम्मी से चिल्लाती है कि तुम होती कौन हो दूसरे के फैमिली मैटर में बोलने वाली। जो यहाँ पर सूजी से कह देता है कि उसने 10 साल से उन लोग के घर पे जो खाई पी है इसकी वजह से उसे इन लोग को पैसे देने पड़ेंगे और ये लोग सूजी से 5 लाख मांगने लगते हैं। तो सूजी शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी। तो जो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी ताकि हमें ब्राइड प्राइज मिल सके। सूजी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो आखिर मैं तुम्हारी बात सुनकर शादी क्यों करूंगी। सो की मॉम कहती है कि तुमने 10 साल से मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रही हो और उसे एक बच्चा भी नहीं दी तो इतने पैसे तो बनते ही है। तो लीसा यहाँ पर जो की मॉम को बता देती है कि सूजी में कोई कमी नहीं है, उल्टा वो तो प्रेग्नेंट है और जिसमें कमी है वो आपका बेटा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन की मॉम, उसकी ग्रैंड माँ और उसकी ग्रेट ग्रैंड माँ कह रही होती है कि तुम कैसे लड़के हो, 30 साल की हो चुके हो लेकिन अब तक तुम्हें एक लड़की तक पसंद नहीं आई। तो चैन यहाँ पर सूजी को याद करने लग जाता है। तभी इतने में उसका फ्रेंड हान यहाँ पर इन लोग को बताने लगता है कि 3 महीने पहले चैन का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था और उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। ये सुनकर ये तीनों खुश होने लग जाती है। तो यहाँ पर चैन तुरंत ही बता देता है कि उस लड़की को मैंने पैसे दे चुका हूँ और वो एक अच्छी लड़की नहीं है तो इसलिए मैं उसे अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा। ऐसा बोलकर ये चला जाता है। फिर चैन की मॉम और उसकी दोनों ग्रैंड माँ यहाँ पर हान से पूछने लगती है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो ये बताता है। फिर ये तीनों तो बड़ी खुश हो जाती है और हान से कह देती है कि तुम उस लड़की के बारे में पता लगाओ, हम उसे अपनी घर की बहू बनाएंगे। दूसरी तरफ जो यहाँ पर सूजी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा होता है कि उसने उसे चीट करी है और पता नहीं किस मैन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई। पर यहाँ पर सूजी की सारी कलीग भी उसके बारे में यही बातें करने लगते हैं कि कितनी बेकार लड़की है और इसे तो ये तक नहीं पता है कि इसके बेबी का फादर कौन है। तभी वो कह देती है कि मुझे पता है और वो सभी को चैन का नाम बताती है। तो किसी को भी यकीन नहीं होता और उल्टे लोग कहने लगते हैं कि कितनी शेमलेस है, इतने बड़े रिच मैन का नाम ले रही है। फिर जो और उसकी मॉम सूजी को पकड़ के लेके जाते हैं पूरे विलेज के सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए। लीसा भी पीछे जाने लगती है। तो यहाँ पर सभी कलीग उसे रोकती है और कहती है कि तुम दूसरों के फैमिली मैटर में मत पड़ो क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड और उसकी मॉम कोई अच्छे लोग नहीं लगते तो तुम भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगी और तुम्हारी जॉब जा सकती है। तभी लीसा यहाँ पर सूजी की रिपोर्ट उठा लेती है और फिर यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो सूजी के बारे में यहाँ पर पूछता है। तो ये लोग उसे सब बताते हैं तो कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी इसलिए उसका एक्स हस्बैंड और उसकी मॉम उसे पकड़ कर लेके गए। ये जैसी रिपोर्ट देखता है तो समझ जाता है कि ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि चैन का ही है। फिर ये तुरंत ही चैन को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसके 3 बेबी होने वाले हैं। तो ये सुनकर तो चैन की मॉम और उसकी दोनों ग्रैंडमा बड़ी खुश हो जाती है और फिर वो चैन से कह देती है कि तुम उस लड़की को घर लेकर आओ। तो ये कहता है कि नहीं, वो लड़की अच्छी नहीं है, अगर वो बेबी मेरा भी हुआ तो मैं सिर्फ बेबी को लाऊंगा, उसे नहीं। तभी हान उसे कॉल करके बताता है कि मैंने उस लड़की के बारे में सब पता कर लिया हूँ, वो ऐसे टाइप की लड़की नहीं थी जो दूसरे कस्टमर से कांटेक्ट करे, तो यानी उसका बेबी तुम्हारा ही है। और वो चैन को ये भी बता देता है कि उसने ही उसके रूम में उसे अरेंज किया था। ये जानकर चैन शॉक हो जाता है और फिर वो सूजी के बारे में याद करता है कि वो उसे बोल रही थी कि वो ऐसे टाइप की लड़की नहीं है। अब तभी लीसा यहाँ पर चैन को कॉल पे कह देती है कि मिस्टर चैन, आपको मेरी फ्रेंड को बचाना होगा। उसका एक्स हस्बैंड और उसकी मॉम यहाँ पर उसे पकड़ कर लेकर गए हैं और वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो और उसकी मॉम पूरे विलेज के सामने सूजी की बेइज्जती करते हैं और यहाँ पर सूजी के जो भाई और भाभी होते हैं वो भी उस पर बिलीव नहीं करते और फिर ये सारे लोग मिलकर सूजी को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, उसे नदी में फेंक कर मारने के लिए। वो लोग कहते हैं कि ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की को जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो इन लोगों का नाम खराब कर रही है।
ये लोग सूजी की कोई बात नहीं सुनते और फिर उसे यहाँ पर फेंकने वाले होते हैं। इतने में यहाँ पर चैन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और वो सूजी का ये हाल देखकर काफी शॉक होता है। तभी यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि लगता है ये वही बंदा है जिसके साथ इसने मुझे चीट करी है। जो कहता है कि अच्छा हो तुम खुद यहाँ पर आ गए, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर ये चैन के ऊपर हाथ उठाने लगता है तो चैन इसे मारता है और फिर इसके गार्ड्स यहाँ पर इसे पकड़ लेते हैं और फिर ये सूजी की मदर इन लॉ को भी सबक सिखाता है और इन सभी लोगों से कहता है कि अब निकल जाओ यहाँ से। और फिर ये जल्दी से लॉक खुलवा कर सूजी को बाहर निकालता है और देखता है कि उसका काफी खून बह चुका है तो उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर इसके बाद जब सूजी को होश आता है तो चैन उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो सूजी कहती है कि मिस्टर चैन मैं जानती हूँ कि आप लोग ग्रुप कंपनी के सीईओ हो और मैं तो बस एक मिडिल एज वुमेन हूँ, इसलिए आप फिक्र मत करो। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगी। तो ये कहता है कि तुम सब गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें इस बच्चे को मारने के लिए नहीं कहा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें इस बच्चे को दुनिया में लाओ और पैसे तो मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए देने वाला था और आज से ही तुम मेरी फैमिली के साथ रहोगी। फिर सूजी तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और चैन इसे अपने घर पे ले आता है। यहाँ पर उसकी मॉम और उसकी दोनों ग्रैंड माँ उसका ग्रैंड वेलकम करती हैं। ये देखकर चैन भी कहने लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे। तो ये लोग कहती हैं कि तुम्हें क्या पता, ये वेलकम सेरेमनी हमारी प्यारी डॉटर इन लॉ सूजी के लिए। फिर ये तीनों यहाँ पर सूजी की तारीफें करने लगती है कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और चैन यहाँ पर सूजी को इन तीनों से मिलवाता है कि ये मेरी मॉम है, ये मेरी ग्रैंड माँ और ये मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ। फिर सूजी उन तीनों को हेलो बोलती है तो ये तीनों उसे जल्दी से पकड़ के खुशी खुशी अंदर लेकर जाते हैं। चैन की मॉम सूजी को समझा देती है कि अब से ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जब जो चाहिए जो खाना है तुम बता सकती हो और शर्माने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर चैन भी कह देता है कि हाँ तुम्हें जब जो चाहिए रहेगा तो तुम मुझे कभी भी बता सकती हो। तो ये थैंक्स बोलती है। तो ये तीनों कहती हैं कि अब हम फैमिली है तो थैंक्स ये सब बोलने की जरूरत नहीं। फिर ये तीनों कहते हैं कि चलो सूजी हम तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाते हैं और ये लोग उसे चैन के रूम में ले आते हैं। चैन ये देखकर शॉक हो जाता है कि इन लोगों ने उसके रूम की हालत क्या बना दी है। ग्रैंडमा बताने लगती है कि जैसी हमें खबर मिली कि तुम यहाँ पर आने वाली हो तो हम लोगों ने जल्दी से ऑर्डर देकर इस रूम को रातों रात प्रिंसेस स्टाइल रूम में बना दिए। तुम्हें पसंद आया होगा ना सूजी। चैन कहता है कि आप लोगों ने क्या किया, ये तो मेरा रूम था ना। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे पास बोलने का कोई हक नहीं है और वो सूजी से कहती है कि अब से ये रूम तुम्हारा है। और वो लोग सूजी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया। तो सूजी हाँ बोलती है। फिर ग्रैंडमा सूजी से कहने लगती है कि वैसे तुम चाहो तो रात में इसे अपने रूम में ले लेना सोने के लिए। और तीनों ही हंसने लग जाते हैं। तो यहाँ पर चैन कह देता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। फिर चैन की मॉम उसे ऑर्डर देती है कि सूजी के लिए जाओ उसकी जरूरत का सामान और उसके लिए नए नए कपड़े खरीद के लाओ। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं मेरे पास सब कुछ है। तो चैन की मॉम कहती है कि नहीं तुम हमारी अब ट्रेजर हो और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिर इसके बाद चैन सूजी को लेकर मॉल में आ जाता है और उसके लिए बहुत सारे ड्रेस की शॉपिंग करने लगता है जो कि काफी महंगे होते हैं। तो सूजी ये देखकर उसे मना करने लगती है कि उसे उसके ऊपर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, पर वो नहीं मान रहा होता है और उसके लिए कपड़े खरीदे जा रहा होता है। तो ये सोचती है कि मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, नहीं तो ये इतनी ज्यादा शॉपिंग कर लेगा। तभी सूजी को एक सैंडल पसंद आ रहे होते हैं और वो उन्हें देखने लगती है। तो यहाँ पर स्टाफ उसे चिल्लाती है कि तुम जैसी गरीब यहाँ पे क्या कर रही है और उसे पुश कर देती है। तो यहाँ पर जल्दी से चैन आकर सूजी को गिरने से बचा लेता है और वो स्टाफ को चिल्लाता है कि आखिर वो होती कौन है उसकी वाइफ को इस तरीके से ट्रीट करने वाली। फिर चैन उन हील्स को खरीद लेता है जो कि सूजी को पसंद आए थे और फिर वो नीचे बैठकर उसे पहनाने भी लग जाता है। तो वो मना करती है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अब तो इसकी आदत डाल लो क्योंकि ये तुम्हारी नॉर्मल लाइफ होगी। फिर इसके बाद चैन और सूजी शॉपिंग करके घर आते हैं और उसकी मॉम और ग्रैंडमा यहाँ पर उन लोग का डिनर पे वेट कर रही होती है। चैन की मॉम इतने कम बैग्स देखकर पूछती है कि तुमने सूजी को इतनी कम शॉपिंग क्यों करवाए। तो यहाँ पर सूजी कहती है कि मुझे ज्यादा चीजें नहीं खरीदनी थी। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर सूजी को डिनर करने के लिए बैठने बोलती है। तो सूजी याद करती है कि कैसे जब वो अपने एक्स हस्बैंड के घर पे रहती थी तो वो उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं करता था। उसे प्रॉपर खाना तो दूर की बात है, उसे साथ में बैठकर खाने भी नहीं देता था और उसे चिल्लाकर अपना अकेले जाकर बैठकर खाने बोलता था, वो भी सिर्फ चावल। फिर सूजी ये सब याद करके अपसेट होते हुए बैठती है। तो ये लोग उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। तो सूजी उन्हें बताती है कि उसके एक्स हस्बैंड के घर पे उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर कोई तुम्हें इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है। ये लोग कहती है कि अगर कभी चैन ने ऐसा किया ना तो हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं। चैन कहता है कि आप लोग मुझे क्यों घूर रही हैं, मैं आखिर थोड़ी ना इसे इस तरीके से ट्रीट करूंगा। फिर चैन की मॉम और इसकी ग्रैंडमा यहाँ पर सूजी को अलग अलग खाना सर्व करने लग जाती है और कहती है कि उसे जो खाना है वो आराम से खा सकती है। और फिर चैन की मॉम और इसकी ग्रैंडमा यहाँ पर नोटिस करते हैं कि चैन कैसे अपने हाथों से सूजी को खाना खिला रहा है। तो ये देखकर तीनों को तो बड़ी खुशी मिलती है। फिर चैन की मॉम पूछने लगती है कि वैसे सूजी अब तुम 3 मंथ प्रेग्नेंट हो गई हो तो आखिर तुम दोनों अब शादी कब करने वाले हो।
फिर ये सुनकर दोनों शॉक रह जाते हैं और चैन की मम कहती है कि क्या तुम दोनों शादी नहीं करने वाले हो क्या। ग्रैंडमा यहाँ पर चैन से कहती है कि अगर तुम सूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करोगे ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो कुछ कहने जा रहा है तो सूजी कहती है कि एक्चुअली मेरा भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो इन लोगों को बताती है कि उसका तो पहले से प्लान था कि वो पैसे कमाकर पढ़ाई करना चाहती है और वो ये भी कहती है कि मैं बच्चे की वजह से मिस्टर चैन की मर्जी के बिना उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, इसे तो एलर्जी की बीमारी है और इसकी तो बहुत ही खुश नसीबी है कि इसे तुम जैसी प्यारी लड़की मिली है। फिर ये तीनों यहाँ पर सूजी को मनाने लगती है कि उन दोनों को शादी कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहिए। फिर चैन भी सूजी से कहता है कि वैसे शादी कोई मजाक नहीं होती है, लेकिन हमें बच्चे को एक कम्प्लीट फैमिली देना चाहिए, तो इसके लिए शादी करना जरूरी है। तो सूजी यहाँ पर इन लोग को अपनी मन की बात बताती है कि एक्चुअली मैं किसी और के लिए शादी नहीं करना चाहती हूँ। पहले मैंने अपनी फैमिली के कहने पर जोर से शादी करी थी और अब आप लोग कह रहे हैं कि मैं बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए शादी कर लूं, तो चाहे आप लोग मुझे इस पर सेल्फिश कह लो, लेकिन मैं अब किसी से शादी करूंगी तो उसी से जो मुझसे शादी करना चाहेगा और जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करेगा। तो इस पर ग्रैंडमा कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमारा चैन तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। ग्रैंडमा कहती है कि हम तुम्हें इसमें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें बच्चे की वजह से शादी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसी से शादी करना जो तुमसे सच्चा प्यार करे। और हम जानते हैं कि हमारा चैन तो बहुत ही बेकार है, इसके अंदर तो कोई इमोशंस ही नहीं है। फिर चैन की मॉम और उसकी ग्रैंडमा चैन को यहाँ से भगाने लग जाते हैं कि तुम जाओ यहाँ से और अपने ऊपर ध्यान दो। फिर चैन बेचारा जाने लग जाता है और वो सूजी से बताता है कि वैसे जहाँ पर तुम काम करती थी वो शॉप हमारी लू फैमिली की है और अब मैंने वो तुम्हें ट्रांसफर कर दिया हूँ, तो अब तुम वहाँ की बॉस बन चुकी हो, तो तुम्हें अब अगर काम भी करना है तो सिर्फ हैंडल करने वाला करना है, वहाँ पर पर्सनली जाके काम नहीं करना है। सूजी ये सुनकर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं, तो वो कहता है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ऐसा बोलकर चला जाता है। फिर यहाँ पर मैनेजर सभी एम्प्लॉयज को बता देता है कि अब हमारे स्टोर का बॉस चेंज हो गया है और वो नया बॉस यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है। फिर ये सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर नया बॉस होगा कौन। तभी इतने में यहाँ पर ये लोग सूजी को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर अपना बैग देख रही होती है। ये लोग यहाँ पर उसे बुली करने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। सूजी के हाथ में उसके पेरेंट्स की फोटो होती है तो ये लोग उसे छीन लेते हैं और वो उसे फेंकने लग जाते हैं। सूजी फोटो लेने की कोशिश करती है तो ये लोग उस फोटो को पानी में फेंक देते हैं और इस वजह से सूजी यहाँ पर भीग जाती है। फिर सूजी बहुत ही अपसेट हो जाती है कि उसके पेरेंट्स की फोटो अब खराब हो गई है। यहाँ पर ये लोग कहती है कि तुम्हें तो फायर किया जा चुका है तो निकल जाओ यहाँ से, और फिर वो यहाँ पर इन दोनों से कह देती है कि मैं तुम लोग को यहाँ से फायर कर रही हूँ। तो ये लोग सूजी के ऊपर हंसने लगती है कि वो है कौन। तभी इतने में सूजी की फ्रेंड लीसा यहाँ पर आकर सभी को चिल्लाती है और सूजी की साइड लेती है, पर ये लोग फिर भी नहीं मान रहे होते। तभी इतने में यहाँ पर चैन भी आ जाता है और वो सूजी से कहता है कि आखिर तुम इतनी भीग कैसे गई, तुम अपना ख्याल रखा करो, ऐसा बोलकर उसे अपना कोट पहना देता है। तो ये एम्प्लॉयज यहाँ पर ये देखकर शॉक हो जाती है कि हम लोग इसे बुली कर रहे थे, अब तो मिस्टर चैन हमें छोड़ेंगे नहीं। तो लीसा कहती है कि वो तो ऑलरेडी तुम लोग नहीं बचने वाले हो, क्योंकि तुमने जिसे बुली किया है ना वही हमारी नई बॉस है। फिर मैनेजर इन लोगों से कहता है कि उन दोनों को यहाँ से फायर किया जा रहा है। तो ये लोग तुरंत ही सूजी से माफी मांगने लगती है, पर चैन इन लोग को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं और वो इन लोग को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर बाथटब वाला पानी पीने के लिए बोलता है और फिर सूजी को अपने साथ यहाँ से लेकर जाता है। तभी इतने में हम देखते हैं कि जो और उसकी मॉम यहाँ पर सूजी के ऊपर नजर रखे होते हैं और ये लोग सोचते हैं कि अब सूजी ने इतने रिच बंदे को फंसाई हुई है तो ये लोग उससे पैसे ले सकते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी रूम में होती है और तभी वो देख रही होती है कि उसके हाथ में एलर्जी हो गई है। अचानक से चैन यहाँ रूम में आ जाता है तो सूजी जल्दी से अपने आप को कवर करती है और उसे पूछती है कि क्या आपको कोई काम है। तो वो कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था कि अब ये मेरा रूम नहीं बल्कि तुम्हारा रूम है। फिर सूजी को लगता है कि चैन यहाँ से जा रहा है, पर वो तो उल्टा रूम लॉक करके इसके पास आने लगता है तो ये डर जाती है। तभी वो उसका कपड़ा हटाकर उसका हाथ देखने लगता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता चला, मैंने क्या खा लिया और मुझे ये एलर्जी हो गई। फिर चैन यहाँ पर सूजी के लिए एलर्जी की मेडिसिन ला कर देता है और उसे कहता है कि इसे लेने के बाद तुम सो जाना। और चैन के यहाँ से जाते ही सूजी ये मेडिसिन नहीं लेती है और यहीं पर रख देती है। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर जाग रहा होता है, तभी इसे सूजी की रूम से आवाज आती है। फिर चैन यहाँ रूम में आकर सूजी से कहता है कि आखिर तुमने मेडिसिन क्यों नहीं ली और तुम ये एलर्जी क्यों सह रही हो। तो ये बताती है कि ऐसी हालत में मेडिसिन नहीं ली जाती है और वो बच्चे के लिए सेफ नहीं होगा। तो चैन सूजी से कहता है कि उसने डॉक्टर से पूछ के ही उसे मेडिसिन दिया था और इससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर ये नहीं मानती है। तो ये इसके लिए आइस क्यूब लेकर आता है और कहता है कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आइस क्यूब से भी तुम ठीक हो सकती हो। फिर वो इसके हाथ पे आइस क्यूब लगाने लग जाता है और तभी बाहर से इसकी मॉम और दोनों ग्रैंडमा कान लगाकर इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं और तभी यहाँ पर चैन और सूजी इतनी क्लोज हो जाते हैं कि चैन यहाँ पर सूजी को किस करने लगता है।
पर फिर इन लोग को बाहर से उन तीनों की आवाज आती है। वो लोग कहते हैं कि आखिर कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही अंदर से, लगता है हमें हमारे चैन को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर ये सुनकर सूजी स्माइल करने लगती है और चैन से कहता है कि मैं बाहर जाकर उनको क्लैरिफाई करके आता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो तुरंत ही जाकर दरवाजा खोलता है और फिर इन तीनों को जाकर समझाता है कि सिचुएशन क्या चल रही थी और वो रूम में क्या करने गया था। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा, तो फिर आखिर तुम दोनों के बीच में ये सब कैसे हुआ था। तो ये कहता है कि मैंने बताया ना कि लास्ट टाइम जो हुआ था वो बस एक्सीडेंट था। पर ये तीनों नहीं मान रही होती और कहती है कि हमें पता है तुम्हें तो सूजी से प्यार हो गया, तभी तो तुम उसे अपने हाथ से खाना भी खिला रहे थे। चैन सूजी और अपनी किस को याद करने लगता है और फिर वो लेकिन इन लोग से कहता है कि ग्रैंडमा आप लोग कुछ भी कह रही है, वो बस मेरी बच्चे की मॉम है, इसलिए मैं उसे अच्छे से ट्रीट करता हूँ और कुछ भी नहीं। सूजी ये सुन लेती है और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब बुक पढ़ रही होती है तो उसे चैन की ही बातें याद आती है कि वो उसके बच्चे की मॉम है, सिर्फ इस वजह से वो उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। सूजी कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मुझे भी वैसे भी क्लियर रहना चाहिए कि वो बस मुझे बच्चों की वजह से अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तभी इतने में चैन यहाँ पर आ जाता है और सूजी का बुक बंद करते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर ये सूजी को अपने साथ जिम में ले आता है तो वो पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया हो। तो ये बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ सिंपल सी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तो सूजी उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे ये क्यों सिखाना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद स्ट्रांग बनो और जब मैं तुम्हारे पास ना हो तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। ऐसा बोलकर वो उसे ग्लव्स पहनाने लगता है। फिर ये सोचती है कि ये कितना केयरिंग है, सच में ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा डैड बनेगा। फिर चैन यहाँ पर सूजी को अच्छे से पंच मारना सिखाने लग जाता है कि अगर तुम्हें कोई बुरे लोग मिलेंगे तो तुम इस तरीके से उसे पंच मारकर अपने आप को प्रोटेक्ट करोगी। फिर सूजी भी पंच मार लेती है और फिर जब वो चैन की तरफ देखने लगती है तो वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। फिर चैन तो यहाँ पर सूजी को किस करने लग जाता है पर तभी वो उसे रोक देती है और कहती है कि ये करना सही नहीं है। तो चैन कहता है कि अब तो हमारे बच्चे भी होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है और वो उसे फिर से किस करने के लिए जा रहा होता है पर ये उसे रोक देती है। और इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बताती है कि मिस्टर चैन आपके खाने का टाइम हो गया है। फिर चैन यहाँ पर सूजी से कहता है कि चलो फिर खाने के लिए चलते हैं। फिर इसके बाद ये लोग घर आकर चैन की मॉम और ग्रैंडमा के साथ लंच करने लगते हैं और सूजी बताती है कि मैं आज अपनी क्लास के लिए जाऊंगी। तो चैन की मॉम कहती है कि ऐसी हालत में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा, तो क्यों ना तुम पहले बेबी के पैदा हो जाने का वेट करो। तो वो कहती है कि अभी मैं यंग नहीं हूँ, इसलिए मैं जितना हो सके उतना सीखना चाहती हूँ। चैन की मॉम कहती है कि अगर उसे ऑफिस चाहिए तो वो उसे पूरी बिल्डिंग दिला सकता है। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि मिस्टर चैन मुझे हर कुछ दिला सकते हैं, लेकिन मैं अपने बल पे कुछ करना चाहती हूँ। चैन ये सुनकर अपसेट हो जाता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, है ना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो चैन की मम गुस्सा होने लगती है कि आखिर ये किस तरीके से बात करके गया है। तो सूजी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर सूजी टाइम देखकर बताती है कि वैसे टाइम हो चुका है तो मुझे भी अब क्लास के लिए जाना है। तभी चैन की मम कहती है कि मैं चैन से कह देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। पर ये कहती है कि नहीं, उसका भी मूड ठीक नहीं है तो मैं खुद चली जाऊंगी। फिर ड्राइवर यहाँ पर सूजी को कॉलेज तक छोड़ देता है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तो जो और उसकी मॉम उसे रुकने को बोलते हैं पर ये उन्हें इग्नोर करके जा रही होती है। तो जो इसे पकड़ कर कहता है कि तुम हमें किस तरीके से इग्नोर कर रही हो, जैसे हम लोग है ही नहीं यहाँ पर। सूजी इन लोग को चिल्लाकर पूछती है कि आखिर तुम लोग को मुझसे क्या चाहिए। तो जोई से कहता है कि मुझे तुमसे 10 मिलियन चाहिए। तो सूजी कहती है कि पागल हो गए हो, आखिर मैं इतने पैसे आप लोगों को क्यों दूंगी। तो यहाँ पर जो की मॉम कहने लगती है कि तुम कितनी चालाक लड़की हो, मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करी थी। तुमने इतने बड़े रिच मैन ब्लू ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर चैन को फंसा ली और उसके बच्चे की मॉम बन गई। सच में तुम तो बड़ी कमाल की निकली। सूजी कहती है कि मेरा किसके साथ क्या रिलेशन है इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है और मैं आप लोगों को कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ। जोई से कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया हूँ तो क्या हुआ, तुम फिर भी सिर्फ मेरी रह सकती हो और किसी और की नहीं। तो सूजी से क्लियर करती है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए मेरे पीछे पड़ने का सोचो भी मत। जो कहता है कि अगर तुम हमें 10 मिलियन नहीं दोगी तो मैं जाकर मीडिया को इस बारे में बता दूंगा कि मिस्टर चैन की होने वाली वाइफ एक डिवोर्स वुमेन है। तो ये कहती है कि जाओ बता दो, मुझे कोई डर नहीं है, मैंने कुछ गलत की ही नहीं हूँ तो डरने की कोई बात ही नहीं। और रही बात मेरे डिवोर्स होने की, तो क्या हुआ, मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और मैं तुम लोग की जैसी बुरी तो नहीं हूँ जो दूसरों को ब्लैकमेल करूँ और उन्हें परेशान करूँ। फिर जो की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और इसे कहती है कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगी ना तो फिर मैं तुम्हारे बच्चे को भी जिंदा रहने नहीं दूंगी। वो सूजी के पेट पर मार जाती है पर सूजी जल्दी से पीछे घूम जाती है। फिर जो कहता है कि मॉम वैसे आप साइड हटो, मुझे एक आइडिया है, इसने मुझे चैलेंज करी थी ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ तो आज मैं इसे अपनी पावर दिखाता हूँ। और फिर जो यहाँ पर सूजी को हैरेस करने लग जाता है पर तभी यहाँ पर लू अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और इसे दूर करते हुए गार्ड से कहता है कि इसे पकड़ लो। फिर चैन जल्दी से सूजी को उठाता है और देखता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है तो इसे
तो पर बहुत ही गुस्सा आती है। फिर वो यहाँ पर सूजी से पूछता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। तो वो बताती है कि उसने उसे कैसे पंच करना सिखाया था। ये कहता है कि हाँ, अब ये देखो तुम्हारे सामने 2 पंचिंग बैग है और तुम्हें इन दोनों को मारना है। सूजी कहती है कि लेकिन अभी मेरे पास ग्लव्स नहीं है। तो ये अपनी टाई निकाल कर उसके हाथ पे बांध देता है और कहता है कि चलो अब शुरू हो जाओ। और फिर गार्ड यहाँ पर जो का हाथ पकड़ के उसे बैठा देता है और सूजी को यहाँ पर चैन समझाने लगता है कि अच्छाई सिर्फ अच्छे लोग के साथ दिखानी चाहिए। अगर तुम बुरे लोग के साथ अच्छाई दिखाओगी ना तो वो बस तुम्हें हर्ट करेंगे। फिर जो चैन से कहने लग जाता है कि तुम इस लड़की को जानते नहीं हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं मारने वाली है। तो ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सूजी को गुस्सा आती है और वो इसे एक पंच लगा देती है। ये देखकर चैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही कमाल की हो, बस मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। तुमने पावर बहुत ही कम लगाई थी तो मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि अब तुम्हें कैसे मारना है। फिर चैन यहाँ पर जो को एक पंच मारता है और कहता है कि देखो सूजी ऐसे मारो। फिर सूजी यहाँ पर जो को और मारती है और फिर उसे खुशी मिलती है। चैन कहता है कि तुम तो बहुत ही कूल हो चुकी हो, तो चलो अब मेरी बारी है इसे और अपना बदला लेने की। फिर चैन यहाँ पर जो को और मारता है और वो उसके दोनों हाथ पर अपने पैर रखने लगता है कि उसी हाथ से उसने सूजी को हाथ लगाया था। फिर यहाँ पर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि सूजी तुम प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, आखिर तुम ऐसा कैसे देख सकती हो, तुम उसके साथ 10 साल से रही हो। तो ये कहती है कि आप तो बोलो ही मत, मैं आपके घर में 10 सालों से रही और आप लोगों के लिए इतना काम करी, पर आपने मुझे किस तरीके से ट्रीट किया। तुम दोनों मिलकर बस मुझे बुली किया करते थे कि मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं है और मेरे भाई भाभी मेरी केयर नहीं करते, और मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं इसे बचाऊंगी। तो जो की मम्मी इसे उल्टा सुनाने लगती है कि तुम कितनी हार्टलेस हो चुकी हो। फिर सूजी इनकी कोई बकवास नहीं सुनती और चैन से कहती है कि हम लोग चलते हैं। फिर ये दोनों कार में आके बैठते हैं और फिर चैन यहाँ पर सूजी की हाथ की चोट पर बैंडेज लगा देता है। तो वो इसे सॉरी कहती है कि शायद मैं हमेशा तुम्हारे लिए बस प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हूँ। तो ये कहता है कि सॉरी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे बोलना चाहिए, अगर मेरा ये बच्चा तुम्हारे पास ना होता तो कोई तुम्हें इस तरीके से बुली ना करता। तो सूजी कहती है कि मुझे इस बेबी की वजह से कभी इस बात का रिग्रेट नहीं हुआ है और मैं तो तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, सच में। फिर चैन यहाँ पर सूजी को फिर से किस करने के लिए जा रहा होता है तो वो क्लास का बहाना करती है कि मुझे जल्दी जाना है। फिर वो कहता है कि ठीक है, क्लास के बाद तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। और फिर सूजी जल्दी से चली जाती है और तभी इतने में चैन को यहाँ पर उसकी कोई फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी चैन के लिए केक बनाती है और सोचती है कि उसने मेरी इतनी हेल्प की है तो मुझे उसे एक केक बनाकर देना चाहिए। वैसे तो मेरा ये पहली बार है लेकिन मैंने ठीक बनाई हूँ। फिर उसके बाद वो ये केक लेकर चैन की कंपनी पहुंचती है और उसके ऑफिस में जाने वाली होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन की फ्रेंड लीनी से रोक लेती है और कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें मिस्टर चैन से क्यों मिलना है। तो सूजी कहती है कि मुझे मिस्टर चैन को कुछ देने जाना है। लीन कहती है कि लगता है तुम यहाँ की एम्प्लॉय हो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें कुछ देना है तो तुम मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं खुद उन्हें पर्सनली देना चाहती हूँ। तो लीन कहती है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है। फिर वो देख लेती है कि केक है तो वो इस केक को लेकर जल्दी से डस्टबिन में फेंक देती है। फिर सूजी से चिल्लाती है कि मैंने कितनी मेहनत से वो केक बनाई थी, तुमने ऐसे कैसे फेंक दी। तो लीन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चैन तुम्हारा ये बनाया हुआ वो गंदा केक खाएगा। तुम जैसी गरीब लड़की ने अपने आप को आईने में देखी भी है, तुमने सोची भी कैसे कि तुम चैन को सेड्यूस कर लोगी। फिर एम्प्लॉइज ये सब सुनने के बाद सूजी के बारे में बुराई करने लगते हैं कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है जो बॉस को सेड्यूस करने चली थी। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस की फियांसी ने इसे रंगे हाथ पकड़ ली। सूजी सुनकर लिन से पूछती है कि क्या तुम मिस्टर चैन की फियांसी हो। तो यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि ये कहाँ से आई है जो इसे इस बारे में नहीं पता। तो ये मिस लिन है, सॉन्ग फैमिली की डॉटर, और सॉन्ग फैमिली और बॉस की फैमिली दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन रहा है और दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे। फिर अपनी तारीफें सुनकर यहाँ पर लिन बड़ी खुश होने लगती है और इन लोगों से कहती है कि चलो अब मेरे बारे में बात करना बंद करो और इस जैसी लड़की को दोबारा यहाँ चैन के पास जाने मत देना, और अगर इस लड़की को किसी ने कंपनी में आने दिया तो मैं तुम लोग को ही फायर कर दूंगी। फिर सूजी अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद चैन यहाँ अपने ऑफिस से निकलता है और पूछता है कि बाहर क्या हो रहा था। लिन कहती है कि कुछ नहीं, कुछ फालतू लोग यहाँ पर आ गए थे तो मैंने उन्हें यहाँ से भगा दी। चैन पूछता है कि वैसे तुम अब्रॉड से अचानक से वापस क्यों आ गई। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी इसलिए। ऐसा बोलकर ये इसका हाथ पकड़ने जाती है पर चैन दूर हो जाता है। फिर ये कह रही है कि तुम मुझे बाहर घुमाने के लिए नहीं लेके चलोगे, क्यों ना हम दोनों आज मूवीज के लिए चले। तो चैन कह देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास फियांसी है और मेरा बच्चा भी होने वाला है और ना मैं तुम्हें जल्द ही अपनी शादी में इन्वाइट करूंगा। ऐसा बोलकर चैन यहाँ से चला जाता है। फिर ये तो शौक रह जाती है और सोचती है कि ये क्या, फियांसी और बच्चा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लड़की अभी यहाँ पर आई थी ये उसी की बात कर रहा है। फिर ये किसी को कॉल करके सूजी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इसे बताने के लिए बोलती है। फिर यहाँ घर पे हम सूजी को देखते हैं जो कि लिन के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान होती है। फिर वो खुद को समझाती है कि मेरे पास अब खुद के काम है
मुझे अपना फोकस पढ़ाई पे रखना है और कुछ बनना है। तभी इतने में चैन इसके रूम में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता चला कि आज तुम मेरी कंपनी आई थी, तो आखिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी से मिली थी। चैन कहता है कि फियांसी? क्या तुम लिन की बात कर रही हो? सूजी सोचती है कि इसने मुझे मना नहीं किया, यानी वो सच में इसकी फियांसी है। फिर ये कहता है कि क्या उसने तुम्हें परेशान करी? देखो मुझे बताओ। तो सूजी इसे नहीं बताती है और कहती है कि तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो और मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगी। ये सुनकर चैन को अच्छा नहीं लगता और वो पूछता है कि क्या तुम ये दिल से बोल रही हो? तो ये कहती है कि हाँ, मैं दिल से बोल रही हूँ। फिर ये गुस्सा होकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को यहाँ पर मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि एक लड़की ने उन लोगों को पार्टी का इनविटेशन दिए और उनके स्टाफ को काम के लिए बुलाइए और खास करके सूजी को इसलिए क्योंकि वो वहाँ की बॉस है, तो भी उसे आना पड़ेगा। सूजी पहले तो मना करती है, पर फिर मैनेजर इंसिस्ट करता है कि वो जिसने पार्टी में इन्वाइट करी है वो बुरा मान जाएगी, तो उन लोगों का काम का काफी नुकसान होगा। तो सूजी भी जाने के लिए मान जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने यहाँ पर एक पार्टी रखी होती है जहाँ पर सभी लोग चैन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग उस लड़की को देखना चाहते हैं जो आखिर चैन की क्लोज है। तभी इतने में लिन कहती है कि मैं तुम लोग को आज उसे दिखाऊंगी। फिर सूजी यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयज के साथ यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है और वो पूछती है कि पार्टी की होस्ट कौन है। तो लिन इसे बताती है कि मैं हूँ। तो सूजी को शौक लगता है कि अच्छा, तो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाई हो? कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने ही बुलाई हूँ। फिर सूजी कहती है कि ठीक है, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तभी सूजी की फ्रेंड लिसा उसे पूछती है कि मुझे इस लड़की में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या इसका और तुम्हारा कुछ झगड़ा चल रहा है? सूजी बताती है कि एक्चुअली ये मिस्टर चैन की फियांसी है। फिर ये सुनकर लिसा तो शॉक हो जाती है और कहती है कि लगता है फिर तो ये जानबूझ के तुम्हें यहाँ पर बुलाई है, तुम्हें बुली करने के लिए। फिर तो तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम इस हालत में नहीं हो कि काम करो। सूजी कहती कि नहीं, अब मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं अपना काम करके ही जाऊंगी। फिर इसके बाद लिसा यहाँ पर सूजी को ऑर्डर देने लगती है कि तुम मुझे मसाज दोगी। तो लिसा तुरंत ही सूजी की साइड लेते हुए कहती है कि ये हमारी बॉस है और वैसे भी वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो काम करे, तो आप मुझे कह दो। फिर कहती है कि नहीं, मुझे इसी लड़की से काम करवानी है। फिर सूजी हाँ बोल देती है और वो इसे मसाज देने लग जाती है। तो लिन यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है कि तुम तो बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रही हो और वो इसे पैर से मारती है और फिर उसे कहती है कि अब वापस से कंटिन्यू करो। तो सूजी को भी बात माननी पड़ती है। तभी लिन यहाँ पर एक बंदे को इशारा करती है जो कि यहाँ पर सूजी को परेशान करने लग जाता है और वो उसी के ऑर्डर पर फिर यहाँ पर सूजी को हैरेस भी करने लगता है और फिर ये सारे लोग बस तमाशा देख रहे होते हैं और लिन कहती है कि इसका बच्चा मर जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कहता है कि मिस लिन, आप फिक्र मत करो, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। तभी सूजी चैन की सिखाई हुई सेल्फ डिफेंस टेक्निक को याद करती है और फिर वो यहाँ चैन को मारते हुए उठ जाती है। तभी इतने में लिन इसे पकड़ लेती है तो सूजी इसके आंख में स्प्रे मारकर यहाँ से भाग जाती है। फिर सूजी को पकड़ने के लिए गार्ड्स उसके पीछे लग जाते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो सूजी से कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें पता है तुमने मुझे जैसा सिखाया था मैंने वैसे ही उसे मारकर यहाँ पर बच कर आ गई हूँ। तो चैन उसकी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत ही औसम हो। फिर यहाँ पर गार्ड्स तो डर जाते हैं कि ये तो मिस्टर चैन की वाइफ निकली। फिर चैन सूजी को उठा लेता है और वो पूछती है कि हम कहाँ पर चल रहे। तो ये कहता है कि तुम्हारा बदला लेने। फिर लिन यहाँ पर वेट कर रही होती है कि गार्ड्स ने अभी तक उस लड़की को यहाँ पर क्यों पकड़ के नहीं लाए। तभी इतने में डोर ओपन होता है तो ये लोग कहते हैं कि लगता है गार्ड्स ने उस लड़की को पकड़ के लिया है, पर तभी यहाँ पर सभी देखते हैं कि चैन यहाँ पर सूजी को उठा के ला रहा होता है। फिर लिन तो शौक रह जाती है कि मैंने तो इसे यहाँ पर बुलाई नहीं थी, ये यहाँ पर कैसे आ गया। फिर सभी डरने लग जाते हैं और फिर चैन यहाँ पर सूजी को बैठा कर उसके पैर में शूज पहनाने लगता है। सूजी कहती है कि मैं खुद पहन लूंगी। तो चैन कहता है कि तुम भूल गई, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। तो लिन ये सब देखते हुए इसे चिल्लाने लगती है कि चैन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये बस एक गरीब लड़की है। पर चैन तो इसे फुल इग्नोर मारता है और सूजी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि अभी तुम्हें कौन बुली कर रहा था। तो ये यहाँ पर उस मैन की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये। फिर ये बंदा तुरंत ही चैन से माफी मांगने लगता है कि मिस्टर चैन, मुझे नहीं पता था कि इस लड़की का कनेक्शन आपके साथ है और मुझे ये सब करने का ऑर्डर इस लिन ने दी हुई थी। फिर चैन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है इसे यहाँ से लेके जाने के लिए और फिर लिन कह देती है कि हाँ, मैंने ही इस लड़की को बुली करने के लिए उसे बोली थी और मैंने ही इस लड़की की बेइज्जती करवाई। तो बताओ तुम क्या कर लोगे, क्या तुम इस गरीब लड़की के लिए मुझे सबक सिखाओगे? तुम भूलो मत कि मेरे डैड ने तुम्हारी जान बचाए थे। तो ये कहता है कि तुम सही कह रही हो, तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाए थे तभी आज मैं जिंदा हूँ, तो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो और क्या तुम मुझसे शादी भी करना चाहती हो। फिर ये सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर चैन यहाँ पर लिन को प्रपोज कर रहे हैं और सही भी तो बात है, वो एक रिच फैमिली की डॉटर है तो आखिर वो किसी गरीब लड़की को कैसे पसंद करेंगे। फिर लिन बहुत ही खुशी खुशी यहाँ पर चैन से कह देती है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे लाइक करती हो, इस वजह से ही तुमने सूजी को बार बार परेशान करी और उसे बुली करी ना, तो मैं तुम्हें एक जवाब दे दूं।
कि तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोचना बंद कर दो। ये सुनकर वो भी शॉक हो जाती है और सभी लोग भी। चैन कहता है कि तुम जैसी लड़की को ना मैं आज लाइक करता हूँ और ना पहले कभी लाइक करता था और ना कभी फ्यूचर में लाइक करूंगा। और हाँ, तुम्हारी आइडेंटिटी बस एक रिच लड़की की है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत ही गिरी हुई है और मेरे दिल में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और रही बात मेरी सूजी की, तो उसके कंपैरिजन में तो तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी सूजी इतनी जेंटल है, इतनी प्यारी है। ऐसा बोलकर ये सूजी का हाथ पकड़ लेता है और इसे कहता है कि इसलिए ये सारी हरकतें करना बंद कर दो। तुमने जो एविल हरकतें करके सूजी को बुली कर रही हो, इससे तुम मुझे और डिस्गस्टिंग लग रही हो। फिर लेनी से कहती है कि तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, क्या ये जरूरी था? तो वो कहता है कि तुम यही तो चाहती थी। और फिर चैन यहाँ से सूजी को लेके जाने लगता है और सभी से बता देता है कि सूजी मेरी है और अगर इसे किसी ने बुली किया तो मेरे से बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। फिर इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद लिन बहुत ही गुस्सा होने लगती है और सोचती है कि सूजी ने मुझसे मेरा मैन छीन ली और इस बंदे ने मेरी यहाँ पर सभी के सामने बेइज्जती किया। मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। फिर सूजी बाहर जाने के बाद चैन को थैंक यू बोलने लगती है। तो वो कहता है कि तुम तो बहुत ही इनसिंसियर हो। तो ये कहती है कि फिर मैं क्या करूँ? तो चैन सूजी को अपने पास आने के लिए बोलता है। जैसे वो पास आती है तो ये उसे किस कर लेता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हें अब मेरा इंटेंशन पता चला? मुझे नहीं पता कि मैं कब से तुम्हें लाइक करने लग गया और मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारा पैशन पसंद आया या फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ पसंद आई या फिर मैं पहली बार में तुम्हें लाइक करने लग गया था। तो इसलिए सूजी प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। सूजी ये सुनकर खुश होती है, पर फिर वो कहती है कि लेकिन लिन तो तुम्हारी फियांसी है ना। तो ये कहता है कि मैंने कब बोला कि वो मेरी फियांसी है, और अगर फियांसी होती तो तुम्हें लगता है मैं सबके सामने उसे रिजेक्ट करता? सूजी कहती है कि लेकिन तुम्ही ने तो बोला था। ये कहता है कि मैंने कभी नहीं बोला। तो सूजी कहती है कि तुमने बोला नहीं तो मुझे कुछ एक्सप्लेन भी तो नहीं किया ना। ये कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम जेलस हो रही हो। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम बोल रही हो। तो वैसे तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा बनाया हुआ केक खाना है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो सूजी कहती है कि ठीक है, अब भी घर पे चल के तुम्हारे लिए बनाती हूँ। फिर दोनों ही घर आ जाते हैं और फिर चैन यहाँ पर अपनी मॉम और दोनों ग्रैंडमा के साथ गेम खेलने के लिए बैठता है और उन्हें कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। तो वो लोग समझ जाती है कि लगता है तुम्हारे और सूजी के बीच में चीजें आगे बढ़ी। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने सोच लिया हूँ कि मैं सूजी और अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखूंगा और हमारी रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करूंगा। तभी सूजी यहाँ पर जियांग के लिए केक ला रही होती है और वो सुनकर अपसेट हो जाती है और कह देती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ग्रैंडमा कहती है कि देखा, सूजी तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती है। तो सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। चैन से इसका रीजन पूछता है तो वो इन सभी को बताती है कि आप लोग की फैमिली का नाम बहुत ही बड़ा है और अगर आप लोग मेरे बारे में सभी को बताएंगे तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोग की इमेज खराब हो जाए और आप लोग के बारे में लोग बुरी बुरी बातें करें और रूमर्स फैलाएं। तो ये सुनने के बाद चैन की मॉम और दोनों ग्रैंडमा कहती है कि सूजी तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो और हमारे बारे में इतना सोचती हो। फिर चैन सूजी को समझाने लगता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और कोई नहीं। और फिर चैन की मॉम और ग्रैंडमा भी सूजी को समझाती है कि उन्हें रूमर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी खुशियाँ। तो सूजी खुश होकर हाँ बोलती है। फिर ये तीनों बहुत ही खुश हो जाती है कि सूजी इसके लिए मान गई। फिर वो तीनों इन दोनों का अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है और सूजी चैन से कहती है कि चलो अब केक टेस्ट करो। तो वो कहता है कि तुम अपने हाथ से खिलाओ। फिर इसके बाद चैन की मॉम और ग्रैंडमा मिलकर सूजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और इन दोनों की वेडिंग की तैयारियां कर रही होती है। चैन कहता है कि 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट पार्टी है और ग्रैंडमा तुम्हें काफी सारी ड्रेस ट्राई करने के लिए बोल रही है, तो अगर तुम थक गई हो तो उन्हें मना कर देना। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी, आखिर ये उनका मेरे लिए प्यार है। और वो अपनी मॉम के बारे में उसे बताने लगती है कि बचपन में उसकी मॉम भी उसके लिए कितनी केयर किया करती थी, पर अब उसके मॉम डैड दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पर जब उसकी मॉम और उसकी ग्रैंडमा उसकी इतनी केयर कर रही है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चैन कहता है कि देखो सूजी, अब तुम्हारे पास एक नई फैमिली है, तो तुम पास्ट के बारे में भूल जाओ और अपसेट मत हो। तो ये कहती है कि हाँ, तुम्हारी मॉम, ग्रैंडमा और ग्रेट ग्रैंडमा इतनी अच्छी है कि उन्होंने मेरी फैमिली की कमी पूरी कर दी। तो चैन अपसेट होकर कहता है कि तुमने मुझे तो काउंट ही नहीं करी। तो ये कहती है कि हाँ, मैं तो अपने बेबीज के बारे में भूल गई थी। और फिर वो हंसकर कहती है कि हाँ हाँ, तुम्हें नहीं भूलूंगी। फिर चैन और सूजी की वेडिंग वाला दिन आ जाता है और सूजी को तैयार करने के लिए यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट आए होते हैं। जैसे ही सूजी तैयार होती है तभी इससे मिलने के लिए लीन आ जाती है और वो इसे कहती है कि चैन तुमसे इस बच्चे की वजह से शादी कर रहा है ना, और अगर मैं इस बच्चे को ही मार दूं तो? ऐसा बोलकर इसे पुश कर देती है, पर तभी यहाँ पर चैन पहुंचकर सूजी को पकड़ लेता है और वो लिन से कह देता है कि उसने जो हरकत करी है ना, इसकी वजह से अब उसकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और अब वो कहीं की नहीं रही। फिर लिन तो बहुत ही अपसेट हो जाती है। फिर चैन सूजी को अपने साथ लेकर जाता है और उसे कहता है कि वैसे तो मैं सभी के सामने हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता था, लेकिन मैं सभी के सामने करूँ या फिर तुम्हारे सामने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच में ट्रू है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा।
और ऐसा नहीं है कि मैं बच्ची की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ, बल्कि तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुमसे मिलना ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी। इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर सूजी हाँ कह देती है और वो उसे रिंग पहना देता है। और फिर चैन यहाँ पर सूजी को उसके पेरेंट्स की फोटो दिखाता है कि उसने उसे ठीक करवा दिया। फिर सूजी बहुत ही खुश हो जाती है और रोने लगती है। तभी ये यहाँ पर उसे वाइफ कहने लगता है, तो सूजी बहुत ही ज्यादा शाय होने लगती है। और फिर इसके बाद फाइनली ये दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। पर तभी यहाँ पर सूजी को पेन होने लगता है और इसका डिलीवरी टाइम हो जाता है। और फिर फाइनली सूजी के यहाँ पर 3 बेबीज हो जाते हैं। और चैन और उसकी मॉम और ग्रैंडमा को यहाँ पर सूजी की फिक्र हो रही होती है और वो लोग देखते हैं कि वो एकदम ठीक है। तभी सूजी अपने बेबीज के बारे में पूछती है तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ वो देखो वो तीनों भी वहाँ पर है। फिर ये सभी बहुत ही हैप्पी होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।